हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे सिचन को जो थे ना वो कह रहे थे कि विहिंग तुम्हें ना सबक सिखाना पड़ेगा बोल रहे थे, और ना एक डेविल से स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और सुबह हो जाती है तो सिचन का जो होते हैं ना वो लैंजन को बुलाते हैं और कहते हैं कि लैंजन मुझे तुमसे बात करनी है बोलते हैं। और ना वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हमारा लैंजन हाँ कहता है और सिचन का कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है बोलते हैं। ये सुनकर हमारा लैंजन शॉक्ड हो जाता है कि मेरी शादी तय कर दी है, भाई ने ऐसा सोच रहा था। सुयांग बोलते हैं और मैंने उसके साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है बोलते हैं। तो हमारा लैंजन ना कुछ नहीं बोलता और ना वो अपने कमरे में चला जाता है और ना वहाँ पर जाकर ना वो रोने लगता है कि मेरी शादी तय कर दी है, मैं अब क्या करूँ, भाई को क्या बताऊँ, क्या कहूँ, ऐसा सब सोच रहा होता है और ना वो रोता है। उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हमारा लैंजन जो होता है वो रेडी हो जाता है और वहाँ पे ना उसे सुयांग मिलने आया होता है और ना वो मतलब लैंजन से हेलो कहता है और लैंजन भी हेलो कहता है। उसके बाद ना वो दोनों ना डेट पर चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। तो उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और ना वहाँ पे ना मतलब लैंजन के घर में ना हमारा विहिंग आता है, क्योंकि उन दोनों का जब झगड़ा हुआ था ना तो विहिंग को बुरा लग रहा था कि लैंजन पता नहीं क्या सोच रहा होगा और किस लिए मुझे ये सब बोला होगा, ऐसा सोच रहा था और उससे जाकर मिल लूँ ऐसा सोच रहा था और वो आ गया था। तो वहाँ पे ना हमारे सिचन का होते हैं तो विहिंग से कहते हैं कि विहिंग तुम यहाँ पे बोलते हैं। तो विहिंग कहता है कि हाँ सिचन, मैं यहाँ पे घूमने आया था, तुमसे मिलने आया था, ऐसा बोलते हैं। और ये सुनकर ना हमारे सिचन का जो होते हैं ना एक स्माइल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि विहिंग यहाँ पे क्यों आया है। और ना वो विहिंग को ना बैठने के लिए बोलते हैं और हमारा विहिंग ना सिचेनगा से बात करने लगता है और ना कुछ देर हो जाती है उन दोनों को बातें करते हुए। और विहिंग पूछता है कि लैंजन कहाँ है। तो सिचेनगा कहते हैं कि वो डेट पर गया है अपने फियोंसे के साथ बोलते हैं। तो ये सुनकर हमारा विहिंग जो था ना वो शॉक्ड हो जाता है। पहले तो ना बहुत ही हैरान हो जाता है, उसके बाद ना उसे ना गुस्सा आने लगता है कि लैंजन कैसे डेट पर जा सकता है करके। और सिचेनगा ये भी बताते हैं कि वो पास वाले रेस्टोरेंट में गए हैं दोनों, ऐसा सब बताते हैं। तो हमारा विहिंग कहता है कि सिचन मुझे कुछ काम है बोलता है और ना वो ना मतलब विहिंग ना वहाँ से चला जाता है। और हमारे सिचन को जो थे ना एक डेविल से स्माइल कर रहे थे कि हाँ मुझे पता है तुम्हें कहाँ पे काम है, ऐसा सोच रहे थे। उसके बाद ना हमारा विहिंग जो होता है ना वो रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा लैंजन और ना सुयांग वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। और हमारा लैंजन जो था ना वो हैप्पी था, क्योंकि उसे सुयांग से कुछ गलत फीलिंग्स नहीं आ रही थी, ऐसे अच्छा लग रहा था उसके साथ, जैसे अपने भाई के साथ कंफर्टेबल रहता है ऐसा ही रह रहा था। और ना हमारा सुयांग वो लैंजन से ना बातें कर रहा था और ना उसे हंसा रहा था। तो हमारा लैंजन जो था ना वो हंस रहा था और ना बहुत खुश लग रहा था। उसके बाद ना हमारे सुयांग के मोबाइल में ना एक मैसेज आता है। तो हमारा सुयांग वो मैसेज को देख कर ना एक स्माइल करता है। और उसके बाद ना कुछ देर बीत जाती है, दोनों बात कर रहे होते हैं। और ना हमारा विहिंग जब वहाँ पे पहुँचता है ना तो वो देखता है कि हमारा लैंजन जो है ना वो कोना सुयांग कमर से पकड़ा हुआ है लैंजन को। तो ये देखकर ना हमारा विहिंग ना पूरा गुस्से से ना तिलमिला जाता है और ना वो उन दोनों के पास जाता है और कहता है कि लैंजन ये क्या हो रहा है, वो बोलता है। तो
लैंसन जब विहिंग की आवाज़ सुनता है ना तो वो ना सोंगलैन से दूर हो जाता है और कहता है कि विहिंग आप यहाँ बोलता है। तो हमारा विहिंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ, और तुम ये क्या कर रहे हो बोलता है विहिंग। तो लैंसन कहता है कि कुछ नहीं गा, मैं ये मतलब यहाँ से जाने के लिए उठा ही था कि मतलब यहाँ पे पानी गिरा हुआ था तो मैं फिसल गया, ऐसा बोलता है। तो सुयांग मुझे बचा रहा था। ऐसा बोलता है। तो हमारा विहिंग ये सुनकर ना वो कहता है कि हाँ हाँ तुम तो फिसले गए थे इसलिए तुम्हें कमर से पकड़ा था सुयांग ने। और विहिंग कहता है कि लैंसन मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा बोलता है। तो सुयांग कहता है कि आप क्यों छोड़ोगे, मैं छोड़ दूंगा ना इससे, मतलब लैंसन को घर पे, और आप कौन हो बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि सुयांग मेरे भाई के ना बेस्ट फ्रेंड हैं बोलता है। तो ये सुनकर ना सोंगलैन हाँ कहता है। और उसके बाद ना हमारा विहिंग ना पूरा गुस्से में था, क्योंकि लैंसन ने जब कहा था कि ये मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है तो वो सोच रहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे भाई का बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम्हारा कुछ नहीं लगता, ऐसा सोच रहा था। और वो बहुत गुस्सा किए जा रहा था, मतलब उसके मन में बहुत गुस्सा भर गया था। तो वो ना लैंसन का हाथ पकड़ता है और ना उसे खींचते हुए ले जाता है बाहर। और ये सब होते हुए ना कोई देख रहा था, और वो हमारे सिचेनगा थे। जब विहिंग वहाँ से निकला था ना तो ना हमारे सिचेनगा भी ना उसके पीछे ही निकल गए थे, मतलब यहाँ आने के लिए आ गए थे। और ना वो ये सब होते हुए देख रहे थे, और ना वो लैंसन का ना मतलब एक्सप्रेशन देख रहे थे, विहिंग का एक्सप्रेशन देख रहे थे, क्योंकि लैंसन जो था विहिंग को देखकर शॉक्ड हो गया था, और विहिंग जो था ना लैंसन और सोंगलैन को देखकर मतलब हैरान हो गया था और गुस्से में हो गया था। उसके बाद ना हमारा विहिंग जो होता है ना वो पार्किंग लॉट में ना लैंसन को लेकर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सिर्फ भाई का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं लगता ना बोलता है। तो हमारा लैंसन जवाब देता है कि हाँ तुम मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड हो बोलता है। उसके बाद ना हमारा विहिंग ना और गुस्से में हो जाता है, और ना वो लैंसन को कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ पे ना हमारे सिचेनगा आ जाते हैं और कहते हैं कि विहिंग तुम यहाँ पे, तुम्हें तो कुछ काम था, उसे बोलते हैं। तो विहिंग कहता है कि सिचन मुझे ना मतलब यहाँ पे किसी से मिलना था इसी वजह से आया हूँ, ऐसा सब बोलता है। और हमारा सिचन का जो होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम लैंसन को कहाँ लेकर जा रहे हो बोलते हैं। तो विहिंग कहता है कि मैं उसे ना मतलब घर पे छोड़ने जा रहा था, क्योंकि उससे मैं मिल गया था यहाँ पे था तो इसी वजह से बोलता है। तो हमारे सिचन का जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम अपने घर चले जाओ, मैं लैंसन को लेकर चला जाऊँगा बोलता है। और ना हमारा विहिंग जो था ना इस पूरे टाइम ना लैंसन का हाथ पकड़े हुए था। तो ना जब सिचेनगा ऐसा कहते हैं ना तो विहिंग ना लैंसन का हाथ छोड़ देता है और ना वो वहाँ से चला जाता है। और हमारे सिचेनगा जो थे ना वो लैंसन को कार में बिठा कर ना मतलब चलाने लगते हैं कार को और घर की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा विहिंग था ना वो बहुत गुस्से में था और ना बहुत फास्टली ड्राइविंग कर रहा था, और ना वो बहुत ही गुस्से में था तो बहुत तेज़ी कार चला रहा था। तो हमारे विहिंग का ना वहाँ पे ना एक्सीडेंट हो जाता है, और ना हमारा कुछ देर बाद ना हमारे लैंसन को ना मतलब एक कॉल आता है कि आप क्या किसी विहिंग को जानते हो बोलते हैं। तो हमारा लैंसन हाँ बोलता है। तो उनके मोबाइल से आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिला था, तो आपको बहुत सारे कॉल गए थे तो हमें लगा कि आपको कॉल करना चाहिए, तो हमने आपको फ़ोन किया है। तो यहाँ पे ना हमारे जो विहिंग है ना उनका ना एक्सीडेंट हो गया है और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, ऐसा सब बोलते हैं। तो ये सुनकर ना हमारे लैंसन
कि हाथों से ना मतलब मोबाइल छूट जाता है और नीचे गिर जाता है, और ना वो ना बहुत घबरा जाता है और ना वो रोने लगता है कि मैं अब क्या करूं करके। सिचन का जब लहसन की ऐसी हालत देखते हैं ना तो उसे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो हमारा लहसन जो था ना वो कुछ नहीं बता पा रहा था। उसके बाद ना हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, और जब सिचन को पता चलेगा कि विंग का एक्सीडेंट हो गया है तो उनका रिएक्शन क्या होगा, और हमारा लहसन का हालत क्या होगा विंग को उस हाल में देखकर, ऐसा सब हम जानेंगे कल। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना हाँ कि आपको सुयंग और साउसिन चैन की लव स्टोरी सुननी है कि नहीं, और मैं उसी हिसाब से स्टोरी लिखूँगी आगे कि क्या होगा स्टोरी में। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना हाँ। ओके बाय।